तो आज हम लोग ना एक नए आउटलेट में, ठीक है ना, आप लोग जितने भी अभी सारे के सारे मेरे साथ हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं तो आज आया हूँ यहाँ पे, आप लोग पिछले इधर हो सकता है कि एक हफ्ते से होंगे, ठीक है, और सबके लिए एक तरीके से एक ये हमारे लिए एक तरीके से एक नया आउटलेट की हम लोग एक ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये हमारी इस समय स्टेज है वो है हमारी प्री ओपनिंग स्टेज। प्री ओपनिंग स्टेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक आउटलेट या कोई भी एक फूड बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले उसकी हम एक प्री स्टेजेस पे, मतलब ओपन करने से पहले हमारी जो भी ट्रेनिंग व्रेनिंग है वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो लगभग यहाँ पे कितने 16 से 17 लोग अभी हम लोग हैं, ठीक है, जो इस आउटलेट के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और अभी जैसे होपफुली आप लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंट्स बता दिए होंगे, संजीव शेफ ने कौन तंदूर में है, कोई चाइनीज में है, ठीक है, कोई कॉन्टी में है, कोई इंडियन में है, ठीक है ना। और जितने भी लोग हैं आई थिंक सब मेरे को जानते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि मैं सबसे पहली बार ही मिल रहा हूं, बट सब मुझसे 2-3-4 साल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबने पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं है, नहीं कर रखा, तो जिसने नहीं कर रखा तो कर लेना, सबसे पहले ये काम जरूर करना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, अभी जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कुछ भी, ठीक है, तो कुछ भी चीज ना परफेक्ट नहीं होगी, ये आपको आपके दिमाग में ध्यान में रख लेना है। कुछ भी चीज कभी भी नहीं आएगी वो परफेक्ट, ठीक है। बट जैसे जैसे हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे ना, मतलब जैसे होता है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना, प्रैक्टिस से एक बंदा परफेक्ट बनता है, ठीक है ना। इवन एक पायलट होगा ना, अगर कोई किसी को पायलट की नौकरी मिल रही है, हम तो यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर रहे हो ना आप लोग, तो अगर कोई पायलट की नौकरी के लिए भी जाएगा ना, तो पहली बार अगर वो किसी नई कंपनी में जा रहा है बट वो ऑलरेडी पायलट है, बट तब भी उसको ट्रेनिंग दी जाती है, किसके हिसाब से? कंपनी के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे एग्जीक्यूटिव शेफ बन के जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये नहीं कि मेरे को डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव शेफ बना देंगे, नहीं, पहले मेरा हैंडओवर होगा, क्या उस कंपनी में चल रहा है, उस कंपनी के बारे में कितना पोर्शन है, क्या क्या कैसे कैसे जाता है, ठीक है, ताकि मैं उसके हिसाब से काम कर पाऊं। तो सेम वही सिचुएशन अभी हम लोगों की यहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी हमारे फीडबैक सारे जैसे फूड ट्रायल चल रहे हैं, तो उसको एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से लेना, ये नहीं कि मैं बोलूं कि ये खराब बन रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है ना। वो चीजें आएंगी क्योंकि आप लोग वही काम पता नहीं कितने ही सालों से हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, बट वो धीरे धीरे करके वो चेंजेस आएंगे और वो पूरे पूरे परफेक्ट हम लोग हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, जैसे हर एक डिपार्टमेंट, जैसे मैं बोल रहा हूँ तंदूर है, या मैं बोल रहा हूँ इंडियन है, ठीक है, चाइनीज है, ठीक है, सबको अपने अपने स्टेशन हेड मालूम है ना, कौन कौन अभी हम लोग कर रहे हैं। मेन्यूज अभी आप लोगों के पास अपने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारी रेसिपीज वगैरह हैं, ठीक है, उसको हम लोग लॉक कर देंगे। लॉक मतलब करने का सीन है कि भाई किस में क्या जाना है, किस में क्या पोर्शन होंगे, ठीक है, कौन से हमारे जो हमारे सर्विंग की डिशेज है, ठीक है, वो सारे के सारे अब हमको पता है, ठीक है ना। तो वही सारी चीजों को सिर्फ हमको फॉलो करना है, ठीक है। रूल से बना लो कि भाई एक प्रॉपर कागज पे तो लिख के लगा दिया जाएगा, अगर मेरा डोसा जा रहा है तो ऐसे जाना है, ठीक है, डोसा जा रहा है तो इतना जाएगा, पिज्जा का मेरा 8 इंच का साइज होगा, सैंडविच मेरा इसमें जाएगा, पार्सल मेरा क्या कहते हैं जो भी हमने यहाँ पे ये पैकेजिंग का मटेरियल लगा इसमें जाएगा, ठीक है। तो बेसिक्स ही ध्यान रखने, कोई ऐसा दिमाग पे ऐसे बर्डन नहीं रख लेना कि पता नहीं कितना बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स नॉर्मल थिंग, और सबके लिए नॉर्मल है, ठीक है ना। अभी हम लोगों को लगता है जैसे जिन्होंने भी पहले ओपनिंग करी है, किसने ओपनिंग करी है यहाँ पे अभी पहले? एक गणेश ने करी है, नहीं, शंकर ने करी है एक ओपनिंग, ठीक है ना। तो ओपनिंग में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अभी जैसे हम तो हर महीने एक ओपनिंग कराते हैं, मेरे को तो आदत पड़ गई है, तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं हो। शिंदे पहले करी ओपनिंग, कभी करी है ना। तो ये कॉमन है ये सारी चीजें, ठीक है। तो और हमेशा ना अपने आप पे विश्वास रखना है, ठीक है ना। जितने भी आप लोग अभी सब किचन में ही हो, सर्विस वाले तो है नहीं कोई। जैसे हम लोग एक शेफ है ना भाई, तो शेफ का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग उसको सिर्फ एक खाना बनाना वाला नहीं, एक कलाकार ही है। सबसे पहले भाई जिंदगी में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है ना। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप इतनी चीजें जिंदगी में अचीव कर लोगे जो आपने कभी कुछ सोची ही नहीं है। जब तक आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो चीजें कभी पूरी नहीं होगी, ठीक है। एक इंसिडेंट मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं कितना हो गया, 38 साल का हो गया हूँ मैं, ठीक है। तो मैं 22-23 साल में मैं शिप में गया था, ठीक है ना। अभी मैं शिप में कुक 1 था, वहां पे शेफ सीडीपी वीडीपी नहीं होता। अब मैं सबसे कम उम्र में मैं सबका ही सीनियर हूँ, ठीक है। अब वहां पे जब आते जाते हो नई जगह, कोई जर्मनी का कोई शेफ है, कोई फिलीपीन का शेफ है, आपके नीचे असिस्टेंट इंडोनेशिया के हैं, आधे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, आधे लोगों को कुछ नहीं होता, आपको उनकी बातें समझ नहीं आती है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जब किसी आप स्टेशन के इंचार्ज होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां के खाने की, ठीक है। तो फिर आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि भाई आपको कैसे नौकरी छुड़वा दो, ये कर दो, ठीक है। पॉलिटिक्स होती है दुनिया भर की, आप लोग काम करते हो, ठीक है ना। किसी को कोई पसंद नहीं आएगा, किसी को कोई पसंद नहीं आएगा, कोई बोलेगा मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगा, क्यों नहीं ले, ऐसा ही होता है ना, कॉमन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब सेम ऐसे ही मेरे साथ भी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो, अगर मेरे में मन में चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैंने कहा नौकरी तो दूसरी मिल जाएगी। बट ये था ना कि मैंने कहा कि अगर मैं एक बार छोड़ता हूँ तो हर बार मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, हर बार मेरे को क्या माननी पड़ेगी, हार ही माननी पड़ेगी जिंदगी में, ठीक है ना। तो ये सोच के मैंने कहा भाई जो भी होगा देखा जाएगा, करते हैं,
ठीक है ना। तो उस टाइम से मैंने मन में ठाना करते तो अभी तक कर ही जा रहे हैं, अब हम रुक ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आप जहां बोलोगे हम लोग वहां पे ओपनिंग कर सकते, जहां तो आप में खुद में पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। खुद में कॉन्फिडेंस, नेट पे इतनी चीजें अवेलेबल है ना, आप जो ढूंढोगे, जो रेसिपी ढूंढोगे, आप जो ढूंढोगे वो आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाता है। बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप उस चीज को अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। और जो भी, चाहे वो कोई कॉमी 3 है, कोई डीसीडीपी है, सीडीपी है ना, कोशिश करो कि जो उसके ऊपर का बंदा है वो क्या काम करता है, मुझे वो मैं कैसे सीख सकता हूँ, ठीक है। जिसको कोई स्टेशन हेड है, उसको कंप्यूटर नहीं आता तो भाई अपने कंप्यूटर सीखो चलाना, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग बैठे पड़े हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है। किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को बाहर जाना है, किसी को क्वांटी में जाना है, किसी को इंडियन में जाना है, दुनिया भर की राहें हैं। आप लोगों से एक बार मतलब आपको ना बोलना पड़ता है ये कि भाई मैं, मुझे कुछ चाहिए, जब बोलो मुझे कुछ चाहिए। अभी जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों ने बोला हमें नौकरी चाहिए, आप सब यहाँ पहुंच गए, ठीक है ना। मैंने भी बोला कि मुझे चाहिए, मैं भी यहाँ पहुंच गया, तो सेम वही कहानी होती है। तो सबसे पहले बात है क्या, कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या होता है, टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क में क्या आ जाता है, अभी कोई यहाँ पे तमिलनाडु से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई मुंबई से आया है, ठीक है, कोई कोलकाता से आया है, ठीक है, कोई नेपाल से आया है, ठीक है। इतने सारे लोग हैं और सब अलग अलग जगह से आए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, ठीक है, जब हमको कोई बड़ा बड़ा कुछ अचीव करना है ना जिंदगी में, तो हमको टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करना जितना आप मिलजुल के काम कर रहे हो, ठीक है ना। बाद में जो आपको पॉलिटिक्स करनी है वो बाद में चीजें होती है, जब चीजें सेटल्ड हो जाती हैं। लेकिन जब तक हम लोग सेटल्ड नहीं हो रहे ना, तब तक हमको ये करनी है सारी चीजें, ठीक है। अगर वो नहीं करोगे तो आपको खुद ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आती है। ऑपरेशंस का मतलब है जो भी हमारे काम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ भाई कॉन्टी में भी एक बंदा है, ठीक है, कॉन्टी में 2 बंदे हैं, साउथ इंडियन में 2 बंदे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप दूसरे की हेल्प कर पा रहे हो, ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ दो, बट दूसरे की हेल्प इन द सेंस कर पा रहे हो कि अगर आपके पास काम नहीं है तो, ठीक है। बाकी तो सबके अपने अपने स्टेशन है, सबको अपने अपने हिसाब से काम करना है, ठीक है। किसी के कुछ क्वेश्चन है, बोलो। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है नीले बोलो, ठीक है। बाकी जैसे जो जो अभी जैसे स्टाफ का आप लोगों ने बताया था, धीरे धीरे करके सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये सब कॉमन ही कॉमन है, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और वो सारी चीजें एक दिन मतलब ऐसा आएगा कि कुछ हफ्तों के बाद ये पूरा का पूरा हमारा स्मूथ हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमको अपने कस्टमर्स को ही देनी है, अपने ऑपरेशंस को देनी है। कोशिश करना है जितने इक्विपमेंट है सारे के सारे हमारे रनिंग में आ जाए, ठीक है, ताकि बाद में जब ऑपरेशन हो तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे अभी ये इडली का ये जो स्टीमर का वो पाइप हुआ है, तो ये पता चला तो ये ठीक होगा, ठीक है। कुछ कंटेनर्स नहीं है तो वो आएंगे, तो वो सारी चीजें अब हमको गो ऑन करनी है, ताकि हम लोग अपने इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी हम लोग अपने स्टार्ट करें, ठीक है जी। चलिए जी।